एंड्रॉयड में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैसेज शो करने के लिए हम टॉस यूज करते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। तो चलिए यहाँ इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड्रॉयड में टॉस दो किस्म के हैं, एक बिल्ट इन टॉस जो सिस्टम ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें दी हुई हैं, हम उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और सेकंड यूज़र डिफाइंड टॉस। यूज़र डिफाइंड टॉस क्या है, उसका लेआउट आपको डिज़ाइन करते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। XML फाइल में जाता हूँ जिसमें कंस्ट्रेंट लेआउट लगा हुआ है, मैं इसे रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने दो किस्म के टॉस शो करवाने हैं, तो मैं दो बटन लगा लेता हूँ और इसको आईडी असाइन कर देता हूँ BTN1 के नाम से, कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट करवा देता हूँ। BTN2 से आईडी असाइन कर देता हूँ और मैं इसे सेंटर ऑफ पेरेंट लिख लेता हूँ, ID सेंटर करवा देता हूँ। मैं जावा की फाइल में इन दो बटन को जाके एक्सेस करवा लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना के इनका बटन 1 कोमा बटन 2 कर लेता हूँ और इनको फाइंड व्यू बाय आईडी करवा लेता हूँ। BTN1 बटन 2 को भी फाइंड व्यू बाय आईडी करवा और इन दोनों के सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा देता हूँ। ऑन क्लिक लिस्नर का तो आपको पता ही होगा, जस्ट आप क्लिक करेंगे और उस पर जो एक्शन परफॉर्म करवाना है वो करवा लेगा। सेकंड का भी मैं सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा लेता हूँ। ये ऑन क्लिक लिस्नर वाला हम ट्यूटोरियल कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे देख लें। मैंने दोनों बटन के सेट ऑन क्लिक लिस्नर तो लगा लिए। बटन 1 पे मैंने डिफ़ॉल्ट टॉस मैसेज शो करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टॉस लिखता हूँ डॉट मेक टेक्स्ट दिस वन, और इसका देखें आपको 3 पैरामीटर्स नज़र आ रहे होंगे। अगर आपके पास नहीं नज़र आ रहे तो आप कंट्रोल P प्रेस करें, आपके पास पैरामीटर्स नज़र आ रहे होंगे। या लेट्स सपोज इस तरह हाइड भी हो जाते हैं, अभी हाइड हो गए, तो आपने क्या दोबारा करना है, कंट्रोल P प्रेस करना है, आपके पास पैरामीटर्स शो हो जाते हैं। तो फर्स्ट इसका पैरामीटर देखें, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स रेफरेंस, किस एक्टिविटी का रेफरेंस देना है या किस फ्रेगमेंट का रेफरेंस देना है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैंने इसी एक्टिविटी में यूज़ करना है, तो मैं इसे कह देता हूँ मेन एक्टिविटी। दिस मीन्स मेरी ये वाली एक्टिविटी मेन एक्टिविटी जो मैं जिसमें काम कर रहा हूँ। सेकंड इसका पैरामीटर आप देखें, कैरेक्टर सीक्वेंस मीन्स स्ट्रिंग में कुछ भी चीज़ आप पास करें जो मैसेज आप शो करवाना चाहते हैं, तो मैं इसे कर देता हूँ हेलो टॉस कर देता हूँ। और थर्ड पैरामीटर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स अब कितनी विजिबिलिटी टाइम इसका कितना होना चाहिए। अगर हम इसको देखें, टॉस डॉट ड्यूरेशन, एक लेंथ शॉर्ट है और दूसरा लेंथ लॉन्ग है। लेंथ शॉर्ट में क्या होता है, जिसकी ड्यूरेशन है 2 सेकेंड और लेंथ लॉन्ग की 3.5 सेकेंड ड्यूरेशन है। लेंथ शॉर्ट के लिए मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये टॉस तो हो गया, जस्ट मैंने इधर डॉट शो लगाना है और ये शो हो जाएगा, लेकिन इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं चाहता हूँ हम उनको भी देख लें। मैं इसके होम में चला जाता हूँ, स्टार्टिंग पे स्टार्ट में मैं टॉस का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और ये सब कुछ इसे पास करवा देता हूँ, टॉस डॉट मेक टेक्स्ट। अगर मैं इस टॉस के ऑब्जेक्ट डॉट करके लगाता हूँ, एक हिसाब से पहले आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही है डॉट शो। सेकंड है ग्रेविटी। ग्रेविटी में आप देखें आपको 3 पैरामीटर्स नज़र पड़ेंगे। सेट ग्रेविटी, लेट्स सपोज मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। ग्रेविटी में मैं इसे टॉप पे शो करवाना चाहता हूँ, टॉप कर देता हूँ। अगर कुछ और बॉटम में करवाना चाहता हूँ या सेट किसी और जगह, सेंटर पे हॉरिजेंटल, सेंटर वर्टिकल, और मैं एक टाइम पे 2 प्रॉपर्टीज भी दे सकता हूँ। जैसे मैं टॉप कर दी, हैंड ऑपरेटर लगाया, ग्रेविटी डॉट सेंटर और वर्टिकल कर सकता हूँ, बॉटम कर सकता हूँ, सेंटर हॉरिजेंटल, इक्लिप्स हॉरिजेंटल। तो इस तरह 2 चीज़ों का टैग मैं लगा के यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड पैरामीटर देखें ऑफसेट। ऑफसेट मीन एक्स एक्सिस पे आप किस जगह भी शो करवाना चाहते हैं। मैं इसको 0 दे देता हूँ और वाई एक्सिस में इसको मिडल में करवा लेता हूँ 255।
टॉस डॉट, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ड्यूरेशन देख लें, ड्यूरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गेट ग्रेविटी देख लें, इसके बाद कैंसिल है, गेट ड्यूरेशन है, एक्स एट्रीब्यूट देख लें जिसके दो पैरामीटर, हॉरिजॉन्टली मार्जिन आप कितना देना चाहते हैं और वर्टिकली आप कितना देना चाहते हैं, तो इसे 10-10 भी आप कर सकते हैं। तो एंड पे जो आपने एट्रीब्यूट यूज करना है उसे हम डॉट शो करवा देते हैं। हम इस ऐप को रन करके देख लेते हैं। मैं इसे क्लिक करता हूँ और हेलो टॉस, इस तरह का मतलब बिल्ट इन टॉस शो हो रहा है। तो मेरे पास कस्टम टॉस, चलें कस्टम टॉस को इम्प्लीमेंट करते हैं। कस्टम टॉस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे कस्टम लेआउट चाहिए होगा। लेआउट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी लेआउट फाइल हम लेआउट्स के फोल्डर में होंगी, रिसोर्सेज के फोल्डर में जाके हमारे अंदर लेआउट्स का फोल्डर होगा, उसके अंदर होंगी। तो और ड्रॉएबल्स में हमारी पिक्चर्स वगैरह होंगी। तो मैंने कुछ इस तरह का कस्टम टॉस शो करवाना है, तो उसके लिए मुझे एक पिक्चर चाहिए और कुछ टेक्स्ट लेआउट चाहिए। तो लेआउट के लिए मैं पहले लेआउट की फाइल में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जाता हूँ, देन लेआउट फाइल, मीन्स मैं एक नई लेआउट फाइल बना लेता हूँ। तो इस तरह की कुछ विंडो मेरे पास पॉपअप हो रही है। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ कस्टम अंडरस्कोर टॉस। अच्छा देखें, कस्टम अंडरस्कोर टॉस, अगर मैं एक भी लेटर कैपिटल कर देता हूँ तो वो नीचे एरर दे रहा है। सेकेंड थिंग इज डैट कि मैं इसमें स्पेसिस नहीं यूज़ कर सकता। जैसे मैंने अभी स्पेस अंडरस्कोर को हटा के स्पेस यूज़ किया तो वो फिर भी मुझे एरर दे रहा है। मीन्स फाइल को अगर आप फाइल नेम दे रहे हैं तो उसके लिए वही रूल्स होंगे जो वेरिएबल नेम के रूल्स होते हैं। तो सेकंड इसका देख रहे हैं रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करता है कंस्ट्रेंट लेआउट, लेकिन मैं इसे लीनियर में कन्वर्ट कर देता हूँ। सोर्स सेट मीन्स आप किस फाइल में उसे सेव करवाना चाहते हैं, रिसोर्सेज के फोल्डर में, और डायरेक्टरी नेम लेआउट में मैं करवा देता हूँ। और ये इस चीज़ को फिलहाल आप छोड़ दें और मैं इसे ओके करवा देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे पास लेआउट के फोल्डर में एक कस्टम टॉस के नाम से लेआउट की फाइल बन जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इस लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए मैं इसको आईडी असाइन करवा देता हूँ। कस्टम लेआउट इसे मैंने दे दिया। डिज़ाइन के मुताबिक मेरे पास एक इमेज व्यू होना चाहिए, जो इमेज व्यू का मैं टैग लगा लेता हूँ। एंड्रॉइड सोर्स इमेज, इमेज का पाथ मुझे देना है, तो मैं अपनी एक इमेज उठा लेता हूँ। मैं स्टिक वाली को इमेज को उठा लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पे जाऊँगा, मैं दोबारा एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाता हूँ, ड्रॉएबल्स के फोल्डर में जाकर मैं राइट क्लिक करूँगा और इधर पेस्ट करवा दूँगा। मेरे पास एक विंडो पॉप हो रही है, मैं वो डायरेक्टली पाथ पूछ रहा है, तो मैं ड्रॉएबल्स के फोल्डर में पेस्ट करवाना चाहता हूँ। मैं इसे ओके करता हूँ। मेरे से वो नेम पूछ रहा है, मैं अगर रीनेम करना चाहता हूँ तो ये कर देगा, मैं अपना रीनेम दे दूँगा। तो मैं इसे, मेरे पास ड्रॉएबल के फोल्डर में एक इमेज आ गई है, तो मैं इस इमेज का पाथ दे देता हूँ। मैं ड्रॉएबल लिखता हूँ और मेरे पास ये टिक दिस वन इमेज है, मैं इसे उठा लेता हूँ। सेकंड मैं इसके साथ एक टेक्स्ट व्यू भी शो करवाता हूँ। टेक्स्ट व्यू, मैं इसको बैकग्राउंड कलर असाइन करवा देता हूँ, वाइट ब्लैक ही करवा देता हूँ। टेक्स्ट कलर मुझे वाइट करना पड़ेगा, वाइट करवा देता हूँ। इसे सेंटर करवा देता हूँ, सेंटर आ जाए। लेआउट मेरे पास डिज़ाइन हो चुका है। तो अब लेआउट को मैंने यूज़ कैसे करना है, मैं बटन अपनी मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ। मेन एक्टिविटी में मैंने लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ कर लेता हूँ। लेआउट इन्फ्लेटर क्या करता है, ये हमारे एक्सएमएल फाइल को व्यू में कन्वर्ट करवाता है। तो लेआउट इन्फ्लेटर एक्सएमएल फाइल से व्यू में इन्फ्लेट करवाने के लिए इधर व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। व्यू का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं,
व्यू व्यू वन में से करवा देता हूँ और इधर मैं क्या करता हूँ इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट इन्फ्लेट दिस वन। और इसमें आप देखें फर्स्ट वाला पैरामीटर कह रहा है लेआउट रिसोर्स फाइल कौन सी है, तो मैं और डॉट लेआउट डॉट कस्टम टॉस ये वाली मेरे पास है। सेकंड पैरामीटर आप देखें इसका व्यू ग्रुप में मैं क्या करता हूँ अपना जो व्यू ग्रुप बनाया है दिस वन कस्टम लेआउट, ये वाला व्यू ग्रुप की ये वाली आईडी असाइन करूंगा दो जिसके अंदर दो व्यूज हैं। मैं इसे फाइंड व्यू बाय आईडी कर देता हूँ और डॉट आईडी डॉट कस्टम लेआउट दिस वन। और मैं इसे इधर टाइप कास्ट भी करवा लेता हूँ व्यू ग्रुप से ताकि मुझे पता चले ये व्यू ग्रुप ही है दिस वन। व्यू हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है टॉस में जस्ट आके व्यू अपना शो करवा के टॉस टू करवा लेता हूँ न्यू टॉस दिस वन। और इसे मैं कह देता हूँ किसी एक्टिविटी में कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है मेरे डॉट दिस करवा देता हूँ। सेकंड थिंग इज दैट टॉस डॉट सेट ड्यूरेशन वैसे शॉर्ट करवा देता हूँ टॉस डॉट शो करवा देता हूँ। लेकिन मैंने अपने व्यू को इसको नहीं शो करवाया तो टॉस टू डॉट सेट व्यू दिस वन। और मैं अपना व्यू पास करवा देता हूँ व्यू टू सॉरी व्यू वन ये वाला व्यू। तो बाकी भी प्रॉपर्टीज हैं आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं जैसे टॉप डॉट सेट ड्यूरेशन मार्जिन अगर देना चाहें ग्रेविटी किस पे आप शो करवाना चाहते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट इसे शो करवाता हूँ सेंटर बॉटम सेंटर है तो मैं उसे उधर ही शो करवा लेता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके देख मेरे पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है। फर्स्ट वाला ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है। सेकंड वाले को देखें ठीक है कस्टम दिस वन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं और सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।